अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं ईद के दूसरे दिन से 3 दिन तक के व्लॉग में शूट कर रही हूँ। छोटे छोटे से मैंने क्लिप लिए थे कुछ, क्योंकि ऐसा हुआ कि ईद के दूसरे दिन जब हम लोग बाहर से जाकर आ गए ना, तो मेरे पैर में ना बहुत ज़्यादा मोच आ गई थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे एज़ यूजुअल, बच्चों को गार्डन लेकर आ गए थे, और यहाँ पर मैं और तैयबा रिलैक्स के लिए यहाँ पर आकर बैठ गए थे। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिया, और ज़्यादा मेरा मन था भी नहीं वैसे, तो फिर इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और यहाँ पर बस बच्चों का ही होता है ईद के दूसरे दिन डे। अब हम जैसे जैसे बड़े होने लगते, कहा है कि ईद किस तरीके से ईद, मतलब ऐसा होता है कि हम जब छोटे छोटे होते तक ऐसा होता है ना कि हम हमारे फ्रेंड्स के घर पे जा रहे, ऐसा वो सब चीज़ें अभी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर बस उसके नेक्स्ट डे की क्लिप थी ये। मैं और तैयबा चाय पीने लग गए थे, यहाँ पर मैं चाय भी पी रही थी। तो आप सबकी कैसी गुजरी है ईद इस टाइम की? और फ़िलिस्तीन की जो भी अपडेट आ रही है गाज़ा की, तो वो सुनकर ना बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि यार अब इतना हमारी रमज़ानों की दुआएं कबूल हो गई है। और बहुत सब लोगों ने, जितने ने भी दुआ मांगे ना रमज़ानों में, तो इज़राइल पे अटैक हुआ है ईरान की तरफ से। तो ये सब चीज़ें एक मौजज़े की तरफ से, एक मौजज़े की जैसे ना सामने आ रही है ना, तो दिल को सुकून भी लग रहा है। और यहाँ पर मम्मी गए थे ईद के दूसरे या तीसरे दिन, मम्मी गए थे दीदी के घर पर, तो बिरयानी हमने बनाए थे ईद के दिन पर। तो वो खा कर ना बहुत ज़्यादा ही हो गया था, तो दीदी ने वहाँ से मेरे लिए एक जवारी की रोटी और बैगन भेज कर दिए थे। और यहाँ पर मेरे पैर में ना बहुत ज़्यादा मोच आ गई थी, तो मैं अच्छे से बैठ पा रही थी, लेकिन मैं चल नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर बस मम्मी ये लोग आ गए थे, तो मैं यही खा रही थी। और मम्मी ने बोला कि खाने के बाद मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस वही बातें चल रही थी। मम्मी लोगों को आने के लिए 11 बज गए थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैं ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पैर में ना बहुत ज़्यादा मोच आ रही थी, क्योंकि मैं एक ही पैर पर अपना बॉडी का पूरा वेट डाल रही हूँ, और मुझे ज़्यादा चलने भी नहीं आ रहा है। नीज़ में मेरे मोच आ गई है, हल्का हल्का पेन थोड़ा कम है, मैंने दवाई भी ले ली, लेकिन अब देखते कब ठीक होता है कब नहीं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि यार मैं वॉइस ओवर के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग गए नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि मैं डाल ही देती हूँ अब ब्लॉग। और यहाँ पर ये उम्मे हानी मेरे हाथों पर वो सीख रही है मेहंदी, तो मैं इसको बता रही थी कि इस तरीके से ऐसे ऐसे निकालना है मेहंदी। तो यहाँ पर बस वो आ गई थी, और मैंने ईद पर लगवाई भी नहीं थी मेहंदी। तो कौन था, तो मैंने सोचा टिप्स पे लगाया था, तो वो कौन था, तो मैंने सोचा कि मैं इसके पास से लगा लेती हूँ यहाँ पर। तो मैंने बस इतना ही लगा दिया। तो वो क्या हुआ था, मैंने एक्चुअली ना चूड़ी पहन ली थी ईद वाले दिन, तो वो बहुत ज़्यादा ना पिंपल आ गए थे, शायद मेरी स्किन पे सूट नहीं होती है बैंगल्स इस टाइप की, वो अलग टाइप की थी। तो यहाँ पर दूसरे दिन का क्लिप था। यहाँ पर सबको हमने ना दावत दिए थे ईद के बाद में, क्योंकि मुलाकात नहीं हो पाती है, हम तो अपने अपने घरों में ही रहते हैं ज़्यादा। ईद वाले दिन जितना भी हम गए थे, बस चाचा चाची के घर पे गए थे, तो हमने सबको इनवाइट कर दिए थे। और यहाँ पर हमने मंगाए थे बीफ की बिरयानी। तो यहाँ पर सब ऐसे ही डिस्कस करते बैठे थे, और यहाँ पर जेंट्स में अभी खाना स्टार्ट कर दिए थे। और ये हमारे घर पे ईद वाली दावत 2-3 दिनों के बाद, क्योंकि मेरे पैर में मोच आने की वजह से ना थोड़ा डिले कर दिए थे, उसके बाद में दावत रख दिए थे। यहाँ पर बस दीदी ना बिरयानी निकाल रही थी, तो मैंने बोला तैयबा को कि तू जाके शूट कर ले, तो फिर वो आ गई थी ये शूट करने के लिए। बहुत काफ़ी दिनों के बाद में ना ऐसी दावत हो रही है, नहीं तो वो होती नहीं थी इतना, मतलब इतनी प्रॉब्लमेटिक हो गई है अब कुछ टाइम पहले से, क्योंकि अब्बा के एक्सीडेंट, अब्बा का बाईपास, तो बहुत ज़्यादा ना स्केड्यूल हम लोगों का भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, और ज़्यादा कुछ भी करने नहीं आता है। तो यहाँ पर बस सब लोग खा रहे थे हम लोग बिरयानी, और राहिल सबके बर्तन माशाल्लाह से सबके बर्तन धो रहा था वॉश बेसिन में। बोले जब तक तुम लोग खाना खा लो, मैं थोड़े थोड़े बर्तन करके धो देता हूँ। और यहाँ पर ये नेक्स्ट डे का था क्लिप। तो यहाँ पर ना इतना अच्छा मौसम हुआ था,
तो यहाँ पर बस ये क्लिप भी तैयबा ने ही लिए है। तो यहाँ पर ना इतनी गर्मी हो रही है पूना में, और उसके बाद में इतनी अच्छी अच्छी हवाएं आ रही थी ना। जब भी आके बालकनी में बैठना सोचूँ ना तो हवा ही नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर ना थोड़ी हल्की हल्की ना बारिश आ रही थी। तो फिर मैंने मम्मी के हाथों से ना पैटिस मंगवाई थी। तो यहाँ पर मैं पैटिस वैटिस खा रही थी, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। बारिश ऐसे ज़ोर से आनी चाहिए लेकिन आ ही नहीं रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा मम्मी को थोड़ा सा ना मंगा लो, क्योंकि हम लोग ने ना दोपहर में कुछ खाया भी नहीं था। एक्चुअली नाश्ता बहुत लेट हो गया था, इसलिए ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो हम लोग ने पैटिस मंगा दिए। ये मेरे पर्पल से ना एक पार्सल आया था, तो इसमें क्यूट सा उन्होंने ना गिफ्ट छोटा सा बहुत प्यारा लग रहा है तो ये भेजा था। तो ये तो मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।